guys, welcome you all. So today we are going to learn idioms and phrases जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम हर एक इडियम इस तरीके से लर्न करेंगे कि आपको सुनते ही याद हो जाएगी। आपको करना क्या है, आपको मुझे बहुत ध्यान से सुनना है एंड फोकस के साथ स्क्रीन को देखना है एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको रियलाइज होगा कि आपको तो याद हो गई। बस एंड तक देखो एंड आपको बस रियलाइजेशन हो जाएगा। आई गारंटी यू। Okay, just mark my words. And if you are new to this channel, then do subscribe it. आपको बहुत helpful and useful वीडियो इस चैनल पे मिल जाएंगी कि आपको देख के मजा आ जाएगा। आपकी जितनी भी confusions है ना, वो सारी धीरे धीरे दूर होने लगेंगी जब आप मेरी वीडियोस को देखोगे। And hit the like button because as usual ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful होगी। So, देखो आज जितने भी इडियम्स हैं, जितनी फ्रेजेस हमारी यहाँ है, वो सारी PYQs है, तो मेक श्योर आपका फोकस और ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। एंड देखो, जब हम इडियम की बात करते हैं ना, तो इडियम का कभी भी लिटरल मीनिंग नहीं आता है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स गिव द कोल्ड शोल्डर। तो शोल्डर से रिलेटेड आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ओके। अदरवाइज आप ऑप्शन में देखो शोल्डर और वहां आप चूज करके उसको आगे बढ़ते चलो। नहीं, लिटरल मीनिंग कभी कुछ निकल के नहीं आने वाला है। सो बस आप ध्यान से सुनो और आपको याद हो जाएगा। सो देखो, गिव द कोल्ड शोल्डर, ये आप अपनी रियल लाइफ में तो बहुत यूज करते हो, बट आपने कभी ध्यान नहीं दिया। जब आपसे कोई पूछता है कि कहाँ जा रहे हो, तुमने किया या नहीं किया, ये किसने किया है ना, सामने वाले ने आपसे क्वेश्चन किया, तो आप क्या करते हो? आप उससे लड़ने या बात करने के मूड में नहीं हो बिल्कुल भी, तो आप करते हो मुझे पता, आई डोंट नो, गॉड नोज। तो ये क्या है? ये आप सामने वाले को ना रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो, आप उसे क्या कर रहे हो? आप इग्नोर कर रहे हो, है ना। आप ऐसे करते हो ना, अपनी शोल्डर ऐसे अप की एंड ऐसे कर दिया है, तो ये क्या करते हो? ये इग्नोर करने का एक तरीके से जेस्चर है, ओके, पोस्चर है ठीक है। तो टू हरी, जल्दी नहीं, टू टेक समथिंग लाइटली, कुछ हल्के में लेना, ये भी नहीं। टू इग्नोर समवन, है ना, आप इग्नोर करते हो। और टू डिसअप्रूव ऑफ समथिंग, डिसअप्रूव क्या होता है? रिजेक्ट करना और डिसलाइक। After breaking his hand, Gordon's dream to play professional basketball bent up in smoke. जब गॉर्डन का हैंड ब्रेक हो गया, उसके बाद जो उसका प्रोफेशनल बास्केटबॉल खेलने का जो ड्रीम था, वो वेंट अप इन स्मोक हो गया। अब इसको कैसे याद करें? इसको याद करने का बहुत अच्छा एक तरीका है। कहीं भी आग लगे, है ना, तो फिर धुआं उठता है, किसी घर में, किसी बिल्डिंग में, किसी कार में, तो फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाती है ना, सब धुआं धुआं हो जाता है। बस वही है कि उसका जो ड्रीम था ना, वो धुआं धुआं हो गया, बेंट अप इन स्मोक, तो इट मींस डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। एकम्प्लिश मींस क्या होता है? टू एकम्प्लिश, ये नहीं है, बट एकम्प्लिश मींस होता क्या है? अचीव, है ना। डिस्ट्रॉय विल बी द आंसर। होपफुल, कंटिन्यू नहीं, और नन ऑफ द अबव भी नहीं। Tom always finishes his work on time. He never leaves any unresolved matter. ये जो टॉम है वो अपना सारा काम एकदम टाइम पे फिनिश करता है और कोई भी ना काम आधा अधूरा नहीं छोड़ता है ना। अनरिजॉल्व मैटर आधा अधूरा नहीं छोड़ता है, वो पूरा करता है एकदम। तो कप ऑफ टी मीन्स क्या होता है? कप ऑफ टी मीन्स कंट्रोल। जैसे आप कहो आई कैन टॉक टू हर, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, वो मेरे वश की बात नहीं है, मैं उससे बात करूं, है ना, वो मेरे वश में नहीं है। I can't crack this exam. It's not my cup of tea. तो क्या है कि मेरे कंट्रोल में नहीं है। जब मैं नॉट बोला, तो कप ऑफ टी मीन्स क्या होता है कि आपके वश में है, कोई चीज आपके कंट्रोल में है, राइट। कट कॉर्नर्स, कट कॉर्नर्स मीन्स केयरलेसली किसी काम को फिनिश करना है, कि आपको ड्यूटी मिली है, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप बस उसको कर रहे हो, आप उसमें फिनिशिंग वगैरह लाने का बिल्कुल ट्राई नहीं कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि बस जैसे ऐसे हो जाए, बस हो जाए, है ना। जैसे ये मानो कि मम्मी ने आपसे कहा कि गैस पे दूध रखा है, उसको देखो, है ना, निकल, आप उसको उबाल के और रख देना। तो बस आप उसको देख रहे हो और मोबाइल चला रहे हो, चला चलाते में दूध निकल गया, बट वो उबल गया। तो आपने क्या है, यू जस्ट कट द कॉर्नर्स, है ना। आपने बस उसको उबाला, कैसे भी काम तो अधूरा ही हुआ ना, केयरलेसली तरीके से आपने इस काम को फिनिश किया है, तो वही कट कॉर्नर्स होते हैं। जैसे लेबर आपके यहाँ लगी है, आप उन पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देना, तो घर का कोई ना कोई कॉर्नर ऐसा कर देंगे खराब। तो क्या करते हैं, वो सिर्फ कर रहे हैं कि उनका काम कैसे भी करके फिनिश हो, वो बिल्कुल भी डिटेल पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। तो कट कॉर्नर्स मीन्स ये होता है कि अनफिनिश सॉरी केयरलेसली किसी काम को फिनिश करना। प्रिटी पेनी, देखो ये बहुत इजी है। आपने सुना है कि आपकी सैलरी क्या है?
वो तो सैलरी का एक फिक्स अमाउंट तो कोई नहीं बताता, वो कहता है सैलरी वेरी हैंडसम है, आई हैव अ हैंडसम सैलरी, है ना, ऐसे ही बोलते हैं हैंडसम सैलरी, हैंडसम अमाउंट, आई हैव गॉट अ हैंडसम अमाउंट, ये होता है ना। हैंडसम मीन्स क्या होता है कि एक अच्छा, है ना, सुंदर, अमाउंट बढ़िया, एक अच्छा अमाउंट है मेरे पास, बस। हैंडसम अमाउंट और हैंडसम सैलरी तो आप नाउ डेज ऑन एंड ऑन अपनी लाइफ में सुनते ही रहते हो। सेकंड है प्रिटी पेनी, इसको नहीं सुनते हो तो ये भी उसी सेंस में है, हैंडसम प्रिटी सेम है, हैंडसम बॉयज के लिए, प्रिटी गर्ल्स के लिए, है ना। एंड पेनी, पेनी है, आई डोंट गिव यू इवन अ सिंगल पेनी, पेनी क्या है, रुपी, है ना। तो एक अच्छे अमाउंट के लिए भी प्रिटी पेनी यूज हो रहा है। हैंडसम सैलरी का सिनोनिम समझ लो। लूज एंड्स, अब आप आपको कुछ दिया, आपकी कुछ पैकेजिंग के लिए दिया, ठीक है, टैपिंग वैपिंग कर रही थी, आपने ढंग से नहीं किया, लूज छोड़ दिया तो वो काम खराब हो गया, है ना। आपने एकदम सही तरीके से परफेक्शन से कोई काम नहीं किया है, तो अनरिजॉल्व मैटर क्या है, लूज एंड्स, आपने आधा अधूरा उस काम को छोड़ दिया, ठीक है ना। मैंने क्या है, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है और आपको पता भी नहीं पड़ेगा, यू वॉन्ट, मतलब आपको भनक भी नहीं लगेगी और याद हो जाएंगे आपको। आई हैड इन माई स्टमक एज आई वेटेड फॉर द IBPS PO रिजल्ट टू बी अनाउंस्ड। ओके, मैं IBPS PO रिजल्ट के लिए वेट कर रहा था, तो क्या हो रहा था, इन माई स्टमक, ड्रैगन इन माई स्टमक नहीं, बटरफ्लाइज इन माई स्टमक होता है, इट मीन्स नर्वस, ओके, तो बटरफ्लाइज। चलो, एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी, देखो जैसे आपने छाव मूवी देखी है, छाव मूवी में जो लास्ट में जो सीन होता है ना, तो उसमें क्या होते हैं, उनके वूंड्स पर ना वो सॉल्ट रगड़ रहे होते हैं, तो वो और ज्यादा पेनफुल हो जाते हैं, वो जो वूंड्स होते हैं, है ना। तो वो क्या है कि किसी भी सिचुएशन को और खराब करना, टू एवेंज समथिंग, एवेंज मीन्स होता है पनिशमेंट, पनिश करना, है ना। टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, किसी सिचुएशन को, बैड सिचुएशन को एकदम वर्स करना। टू डिवोर्स और बिलिंग टू डिसीव, डिसीव क्या होता है, धोखा देना, है ना, चीट करना। चले, रन ऑफ द मिल, देखो हमारे यहाँ ना आसपास हर 2-3 घर छोड़ के मिल है, ऐसे करो तो वो कितनी नॉर्मल चीज हो गई, कितनी ऑर्डिनरी चीज हो गई, है ना। तो ऑर्डिनरी विल बी द आंसर। अनलाइसेंस्ड, ये क्या हो गया, अनऑथोराइज्ड, अनऑथोराइज्ड। एक्सपेंसिव, रिमार्केबल, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ना, हॉट पोटैटो, देखो आपसे कहा था ना लिटरल मीनिंग नहीं होता है, पोटैटो से रिलेटेड कुछ हो तो बताओ। आपका हो कि अरे पोटैटो से रिलेटेड है तो हम डेलिक्टेबल डिश लगा देते हैं, ये हो जाएगा। डेलिक्टेबल क्या होता है, डेलिशियस डिश, बहुत ही टेस्टी, है ना, तो ये नहीं होगा। एन इजी टू कुक रेसिपी, ये भी नहीं होने वाला है। देखो हॉट पोटैटो मीन्स होता है कोई बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल इशू, बर्निंग इशू, है ना, जिसके ऊपर एकदम ही र्यूमर्स वगैरह फैल रही हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप, है ना, तो अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक। और एक होता है काउच पोटैटो, काउच पोटैटो इज द पर्सन हु एंजॉय सिटिंग ऑन सोफा एंड वॉचिंग मूवी, है ना, एक ऐसा पर्सन जो सोफा बैठा रहे, मूवी देखे, खाना खाए, पिए, सो जाए बस इतना, काउच पोटैटो उस पर्सन को बोलते हैं। बाइट ऑफ मोर देन इट कैन च्यू, इसका मीनिंग क्या है, आप क्या करते हो, आप अपनी थाली में आपने बहुत सारा खाना ले लिया है, आप इतना खा भी नहीं पाओगे बट आपने ले लिया, है ना। तो बस वही है कि आप इतनी सारी सिचुएशंस को हैंडल करने का सोच रहे हो, उतना आप कर नहीं पाओगे। तो टू हैव एन अपसेट स्टमक नहीं, टू बी ऑलवेज हंग्री नो, टू टेक मोर देन वन कैन डील विद, इतना सारा काम ले लेना जितने आपसे हैंडल ही नहीं होने वाला है। फाइन, टू अटैक फियर्सली नो नो नो। Indian politicians love to stage dharnas or sit-ins in the drop of a hat, quite often taking their political melodrama to ridiculous levels. Indian जो politicians होते हैं उनको क्या है, उनको बड़ी जल्दी ना धरना वगैरह पे बैठना होता है, और कभी कभी इनसे क्या होता है ना, उनका मजाक बन जाता है, क्योंकि फालतू का मेलोड्रामा क्रिएट कर रहे होते हैं। जैसे ही कुछ हुआ, जैसे एक कोई भी बिल आया, उनको धरना है, बैठना है, कुछ भी हुआ धरना है, उस धरने से करना भी कुछ नहीं है, सिर्फ बैठना है ना। तो क्या हुआ कि जैसे ही कुछ होता है वैसे ही बैठ जाते हैं। इट मींस ड्रॉप ऑफ अ हेड का क्या हुआ कि आपकी बहुत एक्सपेंसिव हेड गिरी नीचे और सामने वाले ने हाथ उठा लिया। जैसे कुछ आपका एक्सपेंसिव एकदम हेड बहुत अच्छी से आप लेकर आए थे और गिरी और आपने हाथ उठा ली, तो क्या हो गया, क्या हुआ, ये क्या हुआ है, क्या खबर है। ड्रॉप ऑफ हेड मींस इंस्टेंटली, राइट। तो डिलीजेंटली, डिलीजेंटली क्या होता है, हार्ड, डिलीजेंट होता है हार्ड वर्किंग, बड़ी मेहनत से। ओके, फैक्चुअल तो फैक्ट से रिलेटेड,
इंस्टेंटली एंड इमीडिएटली। अब दोनों आप देखो तो अप्रोक्स सेम ही है, सिनोनिम ही है एक दूसरे के, बट ये मैंने क्यों रखा है, ये प्रीवियस ईयर है, ओके तो उन्होंने इंस्टेंटली को आंसर मान के चला है, तो हम भी इसको मानते हैं। आई थिंक ये IBPS PO वगैरह का कोई है। लो हैंगिंग फ्रूट, अब देखो कोई भी ट्री है ना, वो बहुत ज्यादा ऊंचा है, तो फ्रूट्स आप तोड़ पाओगे क्या? कैन यू अचीव इट? कैन यू जस्ट प्लक इट? नो, आप नहीं कर सकते। बट अगर कोई ट्री है वो कम हाइट पर है, तो जितने भी फ्रूट्स लगे हुए हैं, मैंगो एप्पल, आप बहुत इजीली ले सकते हो विदाउट एनी हर्डल। बस वही है, नॉट वर्दी नहीं। मानो बहुत टेस्टी मैंगो किसी पेड़ पर लटका हुआ है, तो वो वर्दी नहीं है क्या, है ना? नहीं। वेरी ल्यूक्रेटिव, बहुत ही मनमोहक, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? अब मान लो कि ऊपर कोई बड़ा हाइट वाला पेड़ है, उस पर भी कोई अच्छे फ्रूट्स लगे हैं, तो वो भी तो ल्यूक्रेटिव है। नहीं, इजीली अचीव्ड विल बी अ परफेक्ट आंसर। सिंपल बट टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग तो हो ही नहीं सकता। बर्न द ब्रिजेस, देखो क्या है, ब्रिजेस जला दी। आपको कहीं जाना था, आप गए और पीछे से आपने देखो, आपने क्या किया, आपने लिया और पीछे से ब्रिजेस जला दिया। आपने क्या किया? अब लौटोगे कैसे? रोड तो है नहीं। वो जो है ब्रिज, वो किसके ऊपर बना हुआ है? वो ब्रिज बना हुआ है बहुत बड़े ओशन के ऊपर, है ना? तो अब आप कैसे जाओगे, बताओ अच्छे इस बात को। तो आपने क्या किया, अपने रिटर्न की पॉसिबिलिटीज को एंड कर दिया, है ना? अगर आपको स्विमिंग ही आती तो ब्रिज से जाने की क्या जरूरत थी? नहीं आती आपको, ओके तो क्या किया आपने, अपनी रिटर्न की पॉसिबिलिटीज ही खत्म कर दी। टू हैंड ओवर, हैंड ओवर क्या होता है? सौंपना, हैंड ओवर द कीज टू हर। टू क्रॉस द ब्रिज, अरे नहीं, टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट की बात तो मैंने अभी आपको नहीं बताई, लड़ाई झगड़े की। टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न, जहां से आपको लौटना था जिस रूट से, वो रूट ही आपने जला दिया। give it a shot, give it a shot basically give it a try. I always say ना, just give it a try, because हाँ मेरा जो चैनल है, I have just started teaching, तो I say to people कि आप give it a try, आप try करके देखो, अच्छा लगेगा। बस वही है, give it a shot और give it a try। तो try और attempt, wait to take up to apply, go for it। The sword of Damocles, देखो sword क्या होती है? तलवार, ओके। Damocles was a Greek legend, है ना? तो उन्होंने एक बात कही थी कि आपके पास पावर है ना, तो पावर के साथ कांस्टेंट आप पर पेरिल, आप पे खतरा रहने वाला है ना? पावर के साथ हमेशा रिस्क भी आती है, हमेशा थ्रेट्स भी आती हैं, डेंजर्स भी आते हैं। बस वही है, अ प्लेजेंट इल्यूजन, अ रॉयल इन्विटेशन नहीं, अ कांस्टेंट थ्रेट हैंगिंग ओवर समवन, ओके। Keep a good table. When I come to your house, please keep a good table. What does it mean? It means जब मैं आपके घर आऊँ ना, तो एक अच्छा सा मील मुझे कराना, एक बहुत डिलीशियस मील, अ डेलिकेटेबल डिश, ओके। सब हाई जनरस एंड हाई क्वालिटी मील। मेंटेन डिसिप्लिन एट होम, फॉलो रिलीजियस रूल्स, नो। प्रोवाइड्स फूड टू द पुअर रेगुलरली, नो। एक बहुत बढ़िया टेस्टी सा खाना। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि जो सामने वाला बोल रहा है, हम उन वर्ड्स पर ध्यान नहीं देते हैं, है ना? हम उसके वर्ड्स के अंदर का मीनिंग समझने का ट्राई करते हैं। तो कोई हमसे क्या कहता है कि देखो जो मैं कह रहा हूँ ना उसको समझो, वर्ड्स के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, ओके। तो आप कहते हो ऐसे कैसे, टोन देख रहे हो अपने, जो तुम कह रहे हो उसका कोई सेंस नहीं है, बट मैं उस वर्ड्स के अंदर का मीनिंग समझ पा रहा हूँ। बस वही है कि वर्ड्स के अंदर जाकर उसके उसके सेंस को समझना, टू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट द वर्ड सजेस्ट, ओके। तो जो वर्ड्स कह रहे हैं उससे ज्यादा आप उस चीज को समझ पा रहे हो। कहते हैं ना हमारे रिलेटिव्स वगैरह जो कह रहे होते हैं, वो बात नहीं होती, जब आप उनके वर्ड्स को ढंग से समझोगे ना, व्हेन यू गेट इनटू द वर्ड्स ओनली देन यू विल गेट टू नो कि रियल मीनिंग इसका क्या है। टू अंडरलाइन सम वर्ड्स नहीं, टू रीड, ये तो नहीं है। नाउ जंप द गन, आपने ना यहाँ देखा ना वहां देखा, यू जस्ट जंप, है ना? तो ना आप सोच रहे हो ना कुछ, आपने तो इमीडिएट जंप मारा है उसमें। बस यही है कि किसी सिचुएशन में एकदम ही जंप कर जाना। टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, फिर से सब कुछ शुरुआत करना नहीं। यूजिंग अ गन टू स्टॉप, टू डू समथिंग टू सून एंड टू क्विकली, हाँ टू क्विकली। The renowned publisher decided to withdraw a book from the market. No one was interested in the book as the arguments presented were renowned. Renowned means क्या होता है? Famous, है ना?
फेमस पब्लिशर डिसाइड, उन्होंने डिसाइड किया कि अपनी बुक्स अब विड्रॉ वापस ले लेते हैं बिकॉज कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था इन द आर्गुमेंट्स वर। हाई एंड माइटी मीन्स क्या होता है? हाई एंड माइटी वी यूज फॉर द पर्सन जो बहुत एरोगेंट हो, वो ऐसे बिहेव करता है कि ये जो आसपास चीजें हो रही है ना वो मेरे कारण हो रही है, आई कैन कंट्रोल इट, है ना, तो बहुत अ काइंड ऑफ एरोगेंट पर्सन। तो ये नहीं होने वाला है। आउट ऑफ द वुड्स, अब देखो वुड्स, वुड्स क्या होता है? वुड होता है लकड़ी, वुड्स होता है जंगल। तो वुड्स में क्या रहते हैं? स्नेक्स, बियर्स, टाइगर्स, लायंस, ये सारे रहते हैं। तो कितना खतरा रहता है? कैन यू स्टे इन वुड्स? नो यू कांट। तो जब आप वुड से बाहर आओगे इट मीन्स आप डेंजर से भी बाहर आ रहे हो, है ना। तो आउट ऑफ द डेंजर, मैंने कहा सुनोगे तो याद हो जाएगा। तो ये भी नहीं होने वाला है। अंडर द रोज एंड अंडर द नोज सेम ही है, वो सीक्रेटली कुछ काम करना है ना, सीक्रेटली कोई प्लान एग्जीक्यूट करना, कुछ सोचना करना। बिसाइड द मार्क, बिसाइड द मार्क आर्ग्यूमेंट्स कैसी थी? इररिलेवेंट थी। ओके, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। देखो पीडीएफ चाहिए हो ना तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ से आप डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन तो अपने किसी ना किसी एग्जाम में तो देख ही लोगे। In my new office, all employees were different, so I felt like a fish out of water. मेरी जो कंपनी है ना, मेरी जो ऑफिस है उसमें सारे जो लोग हैं वो डिफरेंट है। मैंने अभी ज्वाइन किया तो सारे डिफरेंट है, तो आई फील लाइक फिश आउट ऑफ वाटर ना, तो आई फेल्ट लाइक फिश आउट ऑफ वाटर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। कोई फिश है उसको वाटर से बाहर तो निकाल के देखो, इतनी अनकंफर्टेबल हो जाएगी, एकदम तड़पती रहती है, राइट। तो होमलेस नो, फ्रस्ट्रेटेड आपको लग सकता है होमलेस, बट होमलेस नहीं है। फिश आउट ऑफ वाटर होता है अनकंफर्टेबल हो जाना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना, क्योंकि इमीडिएट तो एकदम पहले तो तड़पेगी ना, फ्रस्ट्रेशन वगैरह क्या ही सोच पाना है। ओके, all his friends admired him because he was a straight shooter, ऐसे straight एकदम straight forward person है ना, blunt। तो excellent shooter no, complicated and confusing person no, miserly and pessimistic क्या होता है? निराशावादी, जो हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट को देखते चलता हो। a thoroughly upright straightforward person, isn't it? okay, उसके सारे फ्रेंड्स उसे एडमायर क्यों करते हैं? क्योंकि वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, वो बातें घुमा फिरा के नहीं करता है, सुगर कोटिंग नहीं करता है। ओके, अ मदर इज ऑलवेज एंगेज्ड इन परफॉर्मिंग हर ड्यूटीज, जो हमारी जो मदर्स होती है वो हमेशा अपनी ड्यूटीज को करने में एकदम एंगेज, एकदम बिजी रहती है ना, उन्हें बिल्कुल भी एक सेकंड का भी टाइम नहीं होता है कि वो अपनी ही टेक केयर कर पाए। तो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स आप गलत इंसान को क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप गलत इंसान को ब्लेम कर रहे हो। ओके, ये है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, तो ये नहीं है हमारा। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, अभी पता है ना, इंस्टेंटली, अभी हमने डिस्कस किया था। एज बिजी एज बी, जो बिजीज होती है वो कितनी ज्यादा अपने जो उनका क्या होता है, मुझे तो बी हाइव होता है, उसमें कितनी ज्यादा बिजी रहती हैं, उनको तो किसी और से फुर्सत ही नहीं है, अपनी ही हनी को कैरी कर रही है यहाँ से वहां। तो हमारा ए आंसर हो गया। Hari Salve is an important and powerful lawyer as he wins every court case he gets. तो हरीश जो साल्वे बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल लॉयर है बिकॉज वो हर केस जीतते हैं। ओके, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मींस मल्टी टैलेंटेड आप कह सकते हो। सुना है आपने जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। तो समटाइम्स जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मीनिंग वो भी होता है कि हर काम में थोड़ा थोड़ा आता है लेकिन मास्टर किसी बात का ही नहीं है, बट हर काम में थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो मल्टी टैलेंटेड, हर काम को कर पा रहा है, उस सेंस में जाएगा। अब बिग शॉट और बिग गन दोनों का सेम ही मीनिंग है, तो डी हो जाएगा हमारा, राइट। बिग शॉट और बिग गन मीन्स ही इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल लॉयर, पावरफुल पर्सन बनता है। I have to work late night only then this task will be finished on time. मुझे बहुत लेट नाइट काम करना पड़ेगा तभी काम खत्म होने वाला है, राइट। कट कॉर्नर्स वी हैव डिस्कस, so it won't be. कट द मस्टर्ड होता है अपनी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग काम कर पाना, लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस, लिव अप टू एक्सपेक्टेशंस। ओके, एंड सक्सीड भी बोल सकते हैं हम, जो अपना काम करने में सफल हो जाना। तो ये भी नहीं है, लेट नाइट वर्क करना है मेहनत से पूरे दिन भर। बर्न द मिडनाइट ऑयल है ना,
ये होगा कि आप बहुत ज्यादा मेहनत से काम कर रहे हो। बोथ बी एंड सी नहीं होने वाला है। A selfish friend is one that has made things all about them most of the time. Selfish friend कौन होते हैं? जो आपके अच्छे टाइम में आपके साथ हैं, जब आपके पास बहुत आप रिच हो, लग्जूरियस लाइफ स्पेंड कर रहे हो, तो दे विल कम टू यू और एंजॉय विद यू, राइट। और जब नहीं है कुछ, जब कोई प्रॉब्लम आ गई तो धीरे से निकल लेते हैं। तो वही सेल्फिश फ्रेंड की बात हो रही है। स्नेक इन द ग्रास, डिसलॉयल। अ फेयर वेदर फ्रेंड, अच्छे मौसम में ही सिर्फ आपका कोई दोस्त है, ये समझ के चलो। अच्छे मौसम में कोई दोस्त है, बुरे में नहीं है। तो अ फेयर वेदर फ्रेंड विल बी द आंसर। अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, एक फ्लाई है जो बार बार होवर कर रहा है, ये समझो, है ना। फ्लाई है, फ्लाई क्या हो गया? कोई भी ऐसा इंसेक्ट जो उड़ता हो, बस उसी फ्लाई में निकल के आ रहा है, तो बहुत आपको ना बहुत परेशान कर रहा है। तो अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट हो गया एक ऐसा पर्सन जो कंटिन्यूअसली आपको परेशान करता है। एन एलिफेंट इन द रूम, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक। ए समझो, एन एलिफेंट इन द रूम, कोई रूम है उसमें एक एलिफेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आप उससे जाके बात भी नहीं कर सकते डिस्कस, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। थोड़ी सी गुस्सा आई और भड़क गया, है ना। तो ऐसे ही है कि कोई रूम, उसमें बहुत लोग बैठे हैं मीटिंग के लिए, तो एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस पर डिस्कस किया जाए, बट उसको आप इग्नोर कर रहे हो। जैसे पार्लियामेंट में जब मीटिंग लगती है, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिस पर आवाज उठाई जानी चाहिए, जिस पे अच्छे से डिस्कशन होना चाहिए, बट वो उसको इग्नोर करते हैं। जैसे चाइल्ड सेफ्टी, गर्ल सेफ्टी, है ना, और ये जो पिटफॉल्स वगैरह, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, तो इस पर डिस्कशन होना चाहिए, बट नहीं होता है। तो एन एलिफेंट इन द रूम यही होता है कि एक इंपॉर्टेंट ऐसा टॉपिक जिसको कंटिन्यूसली इग्नोर किया जा रहा है। नाउ, टू थ्रो द टू थ्रो डस्ट इन समवन्स आई, किसी की आंखों में धूल झोंकना, सिंपल है तो पता है। डिसीव, टू इंसल्ट, डिसीव, धोखा देना। टू टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, जब आपको कुछ टेस्ट करना होता है, जब गेस्ट आए हैं, तो पहले आप एक ऐसे टेस्ट करते हो ना चुटकी से, कि टेस्ट तो कर लूं अच्छा है कि नहीं, तभी तो सब किया जाएगा। तो अब कर रहे हो कि आपको थोड़ा ट्रस्ट नहीं है, आप थोड़ा टेस्ट कर रहे हो, तब आपको एकदम श्योरिटी हो जाएगी, तब आप आगे चलोगे। टू एक्सेप्ट, टू बिलीव फुली, फुली टेस्ट होता फिर तो आप डायरेक्ट जाके सर्व कर देते ना, आपको टेस्ट करने की क्या जरूरत थी। टू डाउट और नॉट बिलीव फुली, आपको डाउट है कि थोड़ा बहुत कम ज्यादा है, फाइन, चलो। टू कीप वंस फिंगर क्रॉस, ऐसे फिंगर क्रॉस करते हैं हम, we hope for good when we do like this, okay. To create unnecessary tension, no. Anticipate unfavorable situation with courage, anticipate क्या होता है? गैस, अनुमान लगाना। unfavorable जो खराब हो, है ना, जिसमें आप जो कुछ अच्छा ना हो, ये भी नहीं। wait for changes to happen, no. hope for a good luck for or a positive outcome. to take umbrage, umbrage meaning होता है annoyance, ऑफेंस, मिल गया आंसर। टू फील ऑफेंड, ओके। टू बी इन द डोलड्रम्स, डोलड्रम्स मीनिंग ही होता है इनएक्टिव, लो स्पिरिट, स्पिरिट, स्टैग्नेंट, इसका भी मिल गया। टू बी इन लो स्पिरिट, ओके। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। To make a mountain out of a molehill, what could be the answer? तिल का ताड़ बनाना, सुना होगा ना अपनी मम्मी से, अपने फादर से, किसी से तो सुना होगा ना। छोटी सी बात का पतंगड़ बनाना, ओके। बस वही है कि छोटा सा मैटर है, इतना कोई बड़ी नहीं है, बट आप उस पर बहुत ज्यादा बहस कर रहे हो, लड़ाई हो गई, मारा पीटी हो गई, ओके। तो बस वही है कि छोटी सी बात का आपने बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर दिया। टू एग्जेजरेट अ स्मॉल इशू, एग्जेजरेट मीन्स बड़ा चढ़ा के बताना। To make unnecessary comments, to solve or to achieve, no. Head over heels, बड़ा easy है। Madly in love with someone or something, इसको याद कैसे रखेंगे? अब आप इतने ज्यादा प्यार में हो कि हील्स कहाँ पहनी जाती हैं? पैरों में। और आप कहाँ रख रहे हो? अपने सिर के ऊपर। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्यार में हो किसी भी चीज या किसी भी पर्सन के साथ, है ना। पहनी जाती है पैरों में, आप सिर पर पहन रहे हो, सिर पर रख रहे हो, बस सिंपल, याद हो जाएगा, हो गया होगा। टू डू थिंग्स एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, जैसे एक्सपेक्ट किया गया है उससे ऑपोजिट, नो। मैडली इन लव, पैरों पर रख रहे हो, क्या है? आप बिल्कुल ही खोए हुए हो। टू डू स्टूपिड थिंग्स, टू अननोइंगली डाइव इनटू एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, बिना जाने आप किसी ऐसी सिचुएशन में
फंस जाओ जो अनप्लेजेंट हो। मेक अ सीन, हम कहते हैं ना डोंट मेक अ सीन, डोंट क्रिएट अ सीन हियर, ओके, एवरीवन इज वाचिंग। तो क्या होता है, आप बहुत ड्रामा क्रिएट कर रहे हो, बहुत इमोशनली चीजों को प्रेजेंट कर रहे हो। टू परफॉर्म ब्यूटिफुली इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, ब्यूटीफुली परफॉर्म करने के लिए हम ऐसे कहते हैं डोंट क्रिएट अ सीन और डोंट मेक अ सीन, इफ यू हैव एवर हर्ड इट समवेयर। मेक अ पब्लिक डिस्टर्बेंस और एक्साइटेड इमोशनल डिस्प्ले, डिस्प्ले मीन्स आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, शो कर रहे हो। ओके, टू नरेट एंड एलेबोरेट फॉल्स स्टोरी, फॉल्स स्टोरी एलेबोरेट करने के लिए हम बताते हैं क्या होगा, डिस्क्राइब अ सेंस, नो सीन। आफ्टर वंस ओन हार्ट, आफ्टर वंस ओन हार्ट मीन्स होता है किसी के साथ सेम चीजें होना, मतलब आप और मेरा टेस्ट सेम है, हम सेम सोचते हैं, सेम करते हैं, बस वही है। शेयरिंग और हैविंग वंस टेस्ट और व्यूज। इन्फेचुएशन विद अ पर्सन विच इज नॉट रेसिप्रोकेट, इसका मीनिंग पता है क्या हुआ, सुन लिया करो, बिकॉज आरसी वगैरह में कभी आ जाए ना, आपको सिर्फ ऑप्शन देख के आगे नहीं बढ़ना है कि हाँ आंसर मिल गया चलो चलते हैं। हर चीज को बहुत अच्छे से समझो, बिकॉज कौन सी चीज कहाँ हेल्प करेगी यू नेवर नो। तो इन्फेचुएशन विद अ पर्सन विच इज नॉट रेसिप्रोकेट, इन्फेचुएशन मीन्स होता है अट्रैक्शन। कभी कभी क्या है कि आपको किसी पर्सन से देख, जैसे आपने देखा आपको सामने वाला अच्छा लगा, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एकदम ही प्यार में पड़ गए, है ना। वो इन्फेचुएशन होता है, अट्रैक्शन होता है, अटैचमेंट होती है, ठीक है। तो आपको अटैचमेंट हुई किसी को भी, इन्फेचुएशन विद अ पर्सन, बट वो वैसे ही रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, जैसी फीलिंग्स आपको आ रही है ना, ये जैसी अटैचमेंट अट्रैक्शन आपको हो रहा है, सामने वाला ऐसा फील नहीं कर रहा है, वही है रेसिप्रोकेट। समझ आया, तो ये भी नहीं होगा। मेमोराइज समथिंग बाय हार्ट, सब कुछ एकदम पढ़ने के परसेप्शन से देखो सब अच्छा लगेगा। डोंट हैव द करेज टू डू समथिंग बैड फॉर अ गुड पर्सन, ये तो अच्छी बात है, किसी अच्छे पर्सन के लिए आप में गट्स ना हो कि आप उसका कुछ बुरा करें। एट समबडीज एक्सपेंस, ये क्या होता है, दूसरे का खर्चा उठाना, मतलब मैंने खाना खाया किसी और ने पे कर दिया। पेड फॉर बाय समवन, टू ब्लेम अ क्राइम ऑन समवन एल्स, the unlucky persons who lose a race, if one person benefits it is always at the loss of another, no, अगर एक का प्रॉफिट होगा तो सॉरी दूसरे का लॉस होगा। कॉक एंड बुल स्टोरी, सिंपल, कॉक एंड बुल स्टोरी, मनगढ़ंत कहानियां बनाना, आप एक्सक्यूज दे रहे हो, जैसे आप लेट हो गए, आप कह रहे कि अरे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, लाइट ही नहीं आई, पानी नहीं था, मैं कैसे ही फ्रेश व्रेश होके कैसे आता, तो आप बस एक्सक्यूज बना रहे हो। एन इम्प्लॉजिबल स्टोरी यूज एज एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज। फेरी टेल स्टोरी, चलो। द मीक कैन डिफीट द बुली, मीक कौन होता है, एकदम शाई काइंड ऑफ पर्सन, कोवर्डली, है ना। एट लार्ज, एट लार्ज बताओ क्या हो सकता है इसका, मुझे तो पता ही है, मैं तो बता ही, कोई एक ऐसा क्रिमिनल जो भागा हो और उसको हम कैप्चर ही ना कर पाए, हम मीन्स पुलिस। अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी आपको लग सकता है बट इट्स नॉट। अ क्रिमिनल एस्केप्ड और नॉट येट कैप्चर्ड। एपेटाइट क्या होती है, जैसे मेरी एपेटाइट ना बहुत वीक हो गई है, तो क्या है एपेटाइट, खाना, खाना खाने की कैपेसिटी, क्षमता। अब कहते हो कि अब एपेटाइट ही नहीं बची, खाना खाने का मन ही नहीं रहा। अब वेट ब्लैंकेट, देखो अब सर्दियां हैं, अगर आपको एक वेट ब्लैंकेट मिल जाए तो क्या है, पूरी टाइम आपको इरिटेशन होती रहेगी, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपके इंजॉयमेंट को खत्म कर दे। सर्दियों में नींद का मजा ही अलग होता है कि नहीं, बट उसमें भी आपको वेट ब्लैंकेट मिल जाए तो क्या होने वाला है आपके साथ, आपका पूरा का पूरा जो फन है, जो इंजॉयमेंट है, वो सारा खराब होने वाला है। बस वही है, अ पर्सन हु डिस्करेजेस इंजॉयमेंट और एंथुसियाज्म, ठीक है। अ सेफ्टी नेट ऑफ प्रिकॉशन फ्रॉम फायर्स, एन एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल प्लेस, अ ट्रिक टू शू अवे अनवेलकम, शू अवे मीन्स ऐसे करके शू अवे करते हैं ना हम, जो एनिमल्स होते हैं, जैसे डॉग वगैरह हो गए, हम डरते हैं, जैसे हम वेरी मच स्कैर्ड ऑफ डॉग्स, तो आई जस्ट शू अवे। अ थॉर्न इन द फ्लैश, अब जैसे नॉन वेजिटेरियन जो पीपल होते हैं वो खाते हैं, तो मैंने तो मूवीज वगैरह में देख रखा है, तो उनके फिश में ना बार बार कांटे टाइप का कुछ आता रहता है, तो क्या है, मजे को भी वही भी छोटी सी प्रॉब्लम जो आपके मजे को खराब कर रही है, सिंपल। जैसे हमारे खाने में, हमारे दाल में कंकड़ आ जाए, आप ये मान के चलो, क्योंकि हम तो रिलेट नहीं कर पाने वाले हैं, बट आपके खाने में कंकड़ आ जाए तो बस वही प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना। अ माइनर डिस्कम्फर्ट विच इज a source of continual annoyance और trouble। इग्नोर कैसे किया जा सकता है, अगर हमारे टूथ में कंकड़ फंस जाए तो। बी लेफ्ट स्ट्रेंडेड,
किसी ऐसी जगह पे आप छूट जाओ जहां से प्रॉब्लम से निकलना मुश्किल हो, तो अनेबल टू लीव समवेयर बिकॉज ऑफ अ प्रॉब्लम, सफर अ बैड हेयर डे, नो, हैविंग ओनली अ सिंगल थिंग टू होल्ड ऑन टू सेव योरसेल्फ, सिर्फ एक चीज हो ना जिससे आप बच पाओ, नो, टू बी द लास्ट पर्सन ऑन होम द ब्लेम फॉल्स ऑन इवेंचुअली, एक घर में एक ऐसा पर्सन होता है जो सारा ब्लेम उसी पे आया करता है। आई मीन एक मान लो कोई भी थिंग है, कोई भी आइटम है ना, वो आपसे टूटा, बहुत टाइम का हो गया था, क्रैक हो रहे थे, उसमें क्रैक्स आ रहे थे, बट वो टूटा आपसे, तो सारा ब्लेम गया किस पर? आप पर। द व्हील्स हैव कम ऑफ, देखो कोई रेस में कोई भी इन्वॉल्व है, आपकी रेस बहुत अच्छी चल रही थी, आपको लग रहा था यू विल सक्सीड, है ना, बट क्या हुआ, इवेंचुअली आपकी जो कार थी उसके व्हील बाहर निकल के आ गए, तो खराब हो गया। टू यूज समथिंग सो मच दैट इट वियर्स आउट, किसी चीज को इतना यूज करना कि वो खराब हो जाए। ओके, थिंग्स स्टार्ट टू फेल और गो रॉन्ग स्पेशली आफ्टर अ पीरियड ऑफ सक्सेस, आपको तो लग रहा था कि आप जीत जाओगे, आपको तो सक्सेस मिलने वाली है, बट नहीं, व्हील्स बाहर निकल के आ गए, काम खराब हो गया। टू डू अ शॉर्टी जॉब मेक एन एक्सक्यूज टू अवॉइड डूइंग टास्क, नो, एट द टॉप ऑफ योर लंग्स, कभी कभी आप कैसे चिल्लाते हो एकदम लंग से, तो कहते हैं ना कि ज्यादा चिल्ला, लंग से इतना अंदर से क्यों चिल्ला रहे हो, बस वही है, एक्सट्रीमली लाउडली। बी अ हैबिचुअल स्मोकर, नो, बी ब्रीथ लेस आफ्टर एन एग्जॉस्टिंग फिजिकल टास्क, फिजिकल टास्क के बाद सांस ना मिलना, फील सफोकेटेड इन अ वेरी क्राउडेड प्लेस, नो नो नो, ड्राइव समवन अप द वॉल, कैन यू आंसर इट, ड्राइव समवन अप द वॉल, किसी पे गुस्सा चढ़ा रहे हो आप, मुझ पे गुस्सा मत चढ़ाओ, वही है गुस्सा चढ़ाना। टू हेल्प समवन अचीव सक्सेस, नो, टू ओवरकम एन ऑब्स्टेकल बाय गोइंग ओवर इट, नॉट एट ऑल, टू क्लोज समवन्स पाथ ऑफ एस्केप, किसी के बचने के रास्ते को बंद कर देना, मेक समवन वेरी इरिटेटेड और एंग्री, गुस्सा चढ़ा रही है। ऑल थम्स, अब देखो, अब हमारा जो हैंड है, इस पे फिंगर्स है और एक थंब है, अब अगर पूरे थंब हो जाए तो कितना वियर्ड हो जाएगा, कितना क्लम्सी ऑकवर्ड टाइप का हो जाएगा ना, बस वही है। परमिशन फ्रॉम द कंसर्न पीपल टू गो अहेड, नो, क्राउड चीयरिंग देयर फेवरेट टीम, awkward and clumsy especially with one's hands, okay, an illiterate person who cannot sign his name, ऐसा एक illiterate अनपढ़ पर्सन जो साइन भी ना कर पा रहा हो। बी इन टू माइंड्स, अब आपके दो दिमाग चल रहे हैं कि मुझे वहां जाना चाहिए नहीं, मुझे प्रिपरेशन करना चाहिए नहीं, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, बस वही है कि कंफ्यूजन में हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। बिहेव स्मार्ट एट सम टाइम एंड स्टूपिड एट अदर, ऐसा नहीं है हम सोच रहे हैं जाना चाहिए और एक थॉट हमारा ये है कि नहीं जाना चाहिए, तो इसमें ये स्टूपिडिटी वाली बात कहाँ से आ गई और अच्छी बात कहाँ से हो गई, इट इज जस्ट वी आर अनेबल टू डिसाइड। हैविंग अ स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, अरे डिसऑर्डर ही बना दिया, नो, वेट बिहाइंड द ईयर्स, देखो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बेबीज होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, बेबीज मान लो कि 2 3 4 ईयर ओल्ड, तो अगर उनको कह दिया जाए जाओ गो एंड टेक बाथ, तो इट वुड बी इजी कि वो अच्छे से बहुत सब कुछ सोप वगैरह वाटर वगैरह कर लेगी, नहीं कुछ ना, उन्होंने क्या किया, टॉवल यूज करी अपनी बॉडी को वाइप करने के लिए, बट कान के पीछे नहीं कर पाए, गीला रह गया, क्योंकि उनमें क्या एक्सपीरियंस की कमी है, उनमें वो थोड़े इमेच्योर टाइप के हैं। टू टेक अ बाथ, नो, लैकिंग एक्सपीरियंस और बी इमेच्योर, पता है ना कि छोटे बच्चे वो अपने हाथ से अपना काम नहीं कर सकते हैं पूरा, ओके, तो क्या हुआ कि यहाँ गीला रह गया, उन्हें यूज नहीं कर पाया। टू स्पीक वेट बिहाइंड अदर्स बैक, नो, eavesdrop, not able to eavesdrop despite trying hard, eavesdrop क्या होता है, कान लगाकर सुनना, अगर आप ब्लैक बुक वोकेबलरी सीरीज फॉलो कर रहे हो तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको इसका मीनिंग पता होगा, अगर नहीं कर रहे हो कर लो, वोकेबलरी से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ट्रस्ट मी, जस्ट गिव इट अ शॉट, फाइन, अब देखो आपको मजा आ जाएगा। ये हो गया, तो आंसर क्या हो गया, लैकिंग एक्सपीरियंस और बी इमेच्योर। अब बोन ऑफ कंटेंशन, मुसीबतों का पिटारा, तुम ही हो मुसीबत का पिटारा, तुम्हारे ही कारण हमारी जिंदगी में सारी परेशानियां आई हैं, बस द ओनली पार्ट टू विच टू आर्गिंग पार्टीज अग्री कर रहे होते तो ऐसा कहने की क्या जरूरत होती, एन इशू ओवर विच देयर इज कंटिन्यूइंग डिसएग्रीमेंट, दिस इज द आंसर, वेरी एक्सपेंसिव इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। एट शॉर्ट नोटिस, हम कहते हैं ना कि शॉर्ट नोटिस में आपने हमसे कह दिया कि जस्ट एम वैकेंट दिस रूम, हाउ कैन वी, how will we figure out how will we search for the next room, okay, तो क्या है कि आपको बहुत छोटी कम टाइम की वार्निंग दी या फिर वार्निंग दी ही नहीं, नोटिस दिया ही नहीं, with little warning और time for
प्रिपरेशन, आपने कुछ उसको दिया ही नहीं टाइम के रेडी वेडी होने का कि हाँ हम कुछ कर लेते। जैसे ही आपका फ्रेंड आया, चलो पार्टी में चलना है, अरे पहले बता थे, अब क्या चले जाए, आपने उसे नोटिस ही नहीं दिया। टू इग्नोर समथिंग इंपॉर्टेंट एट योर ओन पेरिल, पेरिल क्या होता है, डेंजर। इन्फॉर्म समबडी दैट दे आर फायर्ड फ्रॉम अ जॉब, इन्फॉर्म करना कि वो जॉब से निकाल दिया गया है। टू नोटिस अ स्मॉल लीक विच कैन सिंक अ शिप, सिंक मीन्स होता है डूबाना। बी ऑन द एयर, बी ऑन द एयर क्या होता है, ब्रॉडकास्ट करना टीवी या रेडियो पर। और एक होता है अप इन द एयर, अप इन द एयर, एक है बी ऑन द एयर, एक है अप इन द एयर। और इन द एयर इट मीन्स अनसर्टेन। ओके, हर वेडिंग न्यूज इज अप इन द एयर, अनसर्टेन है, पता नहीं सही है गलत है, नॉट डिसाइडेड येट, बस वही वाला। तो बी ऑन द एयर होता है ब्रॉडकास्ट, द मूवी विल बी बी ऑन द ब्रॉडकास्ट टीवी। ओके, मैं भी, तो ये हो गया। फ्लोट लाइक अ बर्ड टू पास बॉडीली गैसेस, बॉडीली गैसेस क्या हो गया, स्मेल हो गई। बी वेरी एरोगेंट नहीं होगा, तो ध्यान रहेगा थोड़े से में ही डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, बिकॉज ध्यान देना, बिकॉज पूछा तो जाएगा ही। बी वर्ल्ड्स अपार्ट, एकदम दो इंसान की दुनिया एकदम अलग अलग होना, इट मीन डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी कैरी करना, है ना, आप बिल्कुल डिफरेंट हो, मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ, तो वी आर वर्ल्ड्स अपार्ट। ट्रेवल अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, नहीं, वर्ल्ड्स देख के आपको ये नहीं डिस्टेंस मेजर नहीं करनी है। टू गो फ्रॉम हेवन टू हेल, अरे वी वेरी डिफरेंट, वी आर वेरी डिफरेंट, वी आर वेरी वर्ल्ड्स अपार्ट, है ना, आप कुछ और सोच रहे हो, मैं कुछ और सोचती हूँ। दिस वुड बी आवर आंसर। टू सस्टेन अफेक्शन डिस्पाइट लिविंग वेरी फार, दूर रहते हुए भी आप में बीच में, आपके बीच में अफेक्शन है, प्यार है, लगाव है। जैसे अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी फैमिली से दूर हैं, तो क्या अफेक्शन कम हो गया, नहीं। ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, अलाइक मीन्स होता है सेम, तो जो ग्रेट माइंड्स, जो अच्छे माइंड्स होते हैं ना, अच्छे बढ़िया इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, वो सेम सोचते हैं, ओके, एक सा सोचते हैं। तो वेर एन इविल प्लान इज हैज क्रिमिनल्स एग्री, नो। said to those people who don't like each other, नहीं, said when two people have the same opinion or make the same choice, okay, यही बात हुई है, great minds think alike. Intelligent people will think of plans to which everybody will say yes, अरे ऐसा नहीं है। A sea change, sea है, ओके, सी चेंज, सी कितनी बड़ी होती है, तो एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज। अ प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, ये नोटेबल जिसको नोट किया जा सकता है, जो दिख रहा है ना कि हाँ चेंज हुआ है। एन अपकमिंग स्टॉर्म, नो, समवन हु अपीयर्स टर्बुलेंट ऑन द आउटसाइड बट इज एक्चुअली काम डीप इनसाइड, बाहर से देखना कि सामने वाला बहुत डिस्टर्ब है, नॉइजी है, बट अंदर से बहुत ज्यादा काम है। ओके, टर्बुलेंट क्या होता है, शोर एकदम। As you go deeper into the situation, you will see a very different picture. Yeah, it's true. जैसे जैसे आप अंदर उस इंफॉर्मेशन के अंदर जाओगे, आपको एक अलग ही इमेज देखने को मिलेगी। Count one's blessings. We say that we should count our blessings. Okay, हमें ये नहीं देखना चाहिए we should always be optimistic, we should always be positive. हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। आजकल आप देखो वर्ल्ड में, अगर आपके पास एक सपोर्टिव फैमिली है, इफ यू हैव अ वेरी गुड और वेरी स्वीट cute kind of bond with your siblings, then it's also privilege. सिर्फ मनी privilege नहीं होती, money is a privilege but money is not the only privilege, है ना, सिर्फ मनी ही सब कुछ नहीं होती, कुछ होती है बट सब कुछ नहीं। अगर आपका फैमिली का सपोर्ट है, अगर अच्छी एक बॉन्ड आपके सिबलिंग्स के साथ है, अच्छे फ्रेंड्स हैं, एक अच्छे एटमोसफेयर, एक अच्छी कंट्री में आपने जन्म लिया है, वो भी एक प्रिविलेज है। तो ऑल वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, इजंट इट, इट इज ओके। तो कभी कुछ ना मिले ना, तो यू जस्ट काउंट योर ब्लेसिंग्स कि आप कितने ब्लेस्ड हो। टू बी ब्लेस्ड विद द बेस्ट थिंग, नहीं, बेस्ट थिंग्स कुछ नहीं होती हैं, आप जिसको बेस्ट मान लो वही बेस्ट होने लगती हैं। ओके, आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई, तो अगर आपकी जॉब नहीं लगी, एक बार को मान लो, तो जीवन में कुछ और भी है, कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब इज नॉट द ओनली सोर्स टू अचीव सक्सेस और टू लिव अ वेरी गुड लाइफ, बहुत कुछ है लाइफ में, तो आपको वही सब कुछ एक अच्छे नजरिए से देखना पड़ेगा। और यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। तो बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वन हैज, वही बात है कि आप देखो आपके पास अच्छे पेरेंट्स हैं, आपके पास अच्छे सिबलिंग्स हैं। कीप अ ट्रैक ऑफ योर वेल्थ और एल्स यू मे लूज इट। समथिंग विच यू थॉट लकी टर्न्स आउट टू बी बैड लक, नो। च्यूज समथिंग ओवर, चिंगम होती है, उसको चबाते रहते हो, चबाते रहते हो, चबाते रहते हो, क्या है कि फालतू में ही कर रहे हो,
किसी को जॉ लाइन वगैरह चाहिए होती है ना। तो किसी ऐसे मैटर पर डिस्कस करना, और बहुत लॉन्ग, बहुत लेंथी बना रहे हो आप उसका, वो अननेसेसरी हो रहा है। डिस्कस और कंसिडर समथिंग एट लेंथ। ग्रैब व्हाट बिलोंग्स टू समवन एल्स, किसी और की जो हो वो आपको चाहिए। टेक अ लार्ज बाइट मोर देन यू कैन ईट, बताया लिटरल मीनिंग नहीं होने वाला है। टॉक वाइल ईटिंग। अ फूल्स पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जो रियल नहीं है। ओके, बस वो सोच रहा है कि ऐसा हो सकता है, एक मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो मैं एक डिफेंडर परचेस कर लूंगा, एक बंगलो बनवा लूंगा और फॉरेन में सेटल हो जाऊंगा। गवर्नमेंट जॉब से आप ये सब नहीं कर सकते, बट एक बहुत बढ़िया डिसेंट लाइफ आप एंजॉय कर सकते हो, है ना। तो ये क्या है कि फूल्स पैराडाइज है, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन अ पर्सन नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियल ट्रबल। एन एवरेज पर्सन, पढ़ लेते हैं। An average person appears smart in company of fools. No. A paradise is ruined when fools enter it. Paradise जब खराब हो जाता है जब एक fool enter कर जाता है. It's not like that. Pretending that everything is going fine when actually all is being lost. अच्छा, गवर्नमेंट जॉब अच्छी है, बहुत अच्छी है, बट कुछ जो लोग हैं उन्होंने कुछ ज्यादा ही एग्जेजरेशन करके रखा है। अच्छी है, बहुत बढ़िया है, एक डिसेंट लाइफ आप ले लोगे, लेकिन जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है चीजों को, तो सामने वाले में एकदम फोमो टाइप का क्रिएट किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना। आपकी प्राइवेट हो, आपकी गवर्नमेंट है, आपका कोई बिजनेस है, आप, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? टू अर्न मनी, टू अचीव सक्सेस, टू लिव अ डिसेंट लाइफ। और वो किसी से भी हो, लीगली, है ना, लीगली कुछ किसी से भी हो, जॉब से हो, प्राइवेट जॉब से हो, बिजनेस से हो, मेक सेम सेंस। गेट ऑन समबडीज नर्व्स, कैन आई लीव इट फॉर यू? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे, सो दैट आई विल गेट टू नो कि लास्ट तक आपने वीडियो देखी है। और प्लीज जस्ट आंसर मी, ओके, व्हाट आई आस्क यू, आई वांट यू टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सो आई होप कि आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना है एंड देखा है। अगर ऐसे आपने मुझे ध्यान से सुना है एंड फोकस के साथ स्क्रीन पे अपनी नजर रखी है, तो आई कैन गारंटी यू कि आपने जितनी भी 55 हमने इडियम्स फ्रेजेस देखी हैं तो आपको वो याद हुई होंगी। और अगर नहीं याद हुई है तो मान के चलना कि या तो आपने वीडियो थोड़ी आगे बढ़ा के देखी है, या कुछ भी है, प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आपके साथ है, इस वीडियो के साथ तो नहीं, बिकॉज मैंने इतने अच्छे से समझाया ना, इतने अच्छे से अगर मुझे किसी ने बहुत अच्छे से बताया होता तो बार बार मुझे भी रिविजन प्रैक्टिस की जरूरत ना होती, बट मैंने आपको बताया तो मेक श्योर इसका आंसर आप करो, बहुत अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, बट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर द PDF। हिट द लाइक बटन एंड कमेंट करके बताना, और नए हो तो सब्सक्राइब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।